नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग क्लास 12th का अपना सबसे पहला लेक्चर, सबसे पहला चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आप यूपी बोर्ड में हैं, हरियाणा बोर्ड में हैं, गुजरात बोर्ड में या किसी भी इंडिया के किसी भी बोर्ड में हैं, तो ये चैप्टर आता ही आता है। और जब भी पेपर बनेगा, आप नीट का दीजिए, जेईई का दीजिए या फिर आप बोर्ड्स का दीजिए, जब भी पेपर बनेगा तो सॉल्यूशन से क्वेश्चन आना पक्का ही पक्का है। ठीक है? और ये आता बोर्ड में है आपके लिए 7 नंबर का, सीबीएसई बोर्ड में ये 7 नंबर यहाँ से कंटेन किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं अपने सॉल्यूशन को। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम डालते हैं सॉल्यूशन। अच्छा, अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सॉल्यूशन में पढ़ना क्या क्या है ना? अभी फिर हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि इस सॉल्यूशन में 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अगर ये 4 बातें आपके समझ में आ गई तो सॉल्यूशन आपके हाथ में। ठीक है? सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट 4 इसके पॉइंट है वो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज जो इसमें आपको ध्यान देनी है वो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म। कॉन्सेंट टर्म कॉन्सेंट्रेशन टर्म को आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म एक पॉइंट ये हो गया। सेकेंड थिंग, आपको पढ़ना इसमें लॉज, कुछ नियम कानून भी हैं, तो उन लॉज को भी आपको पढ़ना रहेगा। तीसरा, अगर मैं आपसे बात करूं कि तीसरी कौन सी जो पॉइंट है, फैक्टर है जो आपको पढ़ना चाहिए इसमें, वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ, अगर मैं लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करूं इस चैप्टर के, तो वो है आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। गेटिव, ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है अगर आप सॉल्यूशन पढ़ रहे हो तो पहले ही जान लो, या आप इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हो तो इस जान लो कि ये 4 बातें आपको अच्छे से समझ लेनी है इस पूरे चैप्टर में। अगर इसको नहीं समझा तो समझ लिया आपने कुछ नहीं समझा, फिर आपके एग्जाम के लिए अगर सबसे जरूरी पॉइंट है, फैक्टर है, तो यही चारों है। ठीक है? अब मैं इनके अंदर भी बात करूं तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में जैसे आप लोग पढ़ते हो मोलैरिटी, ये बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है? मोलैलिटी इसी का भाई समझ लीजिए। मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम में कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालना होगा, पार्ट पर मिलियन बोलते हैं इसको। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालना होगा। ठीक है? इसी तरह से एक नॉर्मेलिटी आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ी होगी, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी। दीज आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो आपके पूरे सिलेबस में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यहाँ का यूज और सब जगहों पर होगा। ठीक है? तो इतने पॉइंट को आपको समझ लेना है। ठीक भाई? चलो भाई आगे बढ़ते हैं फिर। लॉज की अगर मैं बात करूं तो 2 लॉ है। ठीक है? 2 इस चैप्टर में आप लॉज देखोगे। एक तो हेनरीज लॉ है, हेनरीज लॉ लॉ है, अरे भाई आजा। और दूसरा जो आपको एक लॉ पढ़ना है वो राउल्ट्स लॉ पढ़ना है आपको, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, राउल्ट्स लॉ। ठीक है सर, अगर मैं लॉ की बात करूं तो 2 लॉ पढ़ने आपको, पक्का? अगर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात की जाए तो 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। पहला होता है आपका आइडियल सॉल्यूशन। क्या होता है सर? आइडियल लिखते बहुत है, होता कुछ नहीं है ना? आइडियल सॉल्यूशन, जैसे आइडियल स्टूडेंट आप लोग कहते होगे ना, और आइडियल कौन होता है वो तो सब आपको पता ही होगा, क्या क्या कमियां हैं। आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरा होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बोलो बात सही है ना? नॉन नॉन आइडियल सॉल्यूशन की जब बात करोगे ना तो इसमें 2 चीजें आप देखोगे, डेविएशन देखोगे। यही डेविएशन इसमें नहीं पाया जाता, इसीलिए वो आइडियल है। भाई कोई भी अच्छा, अगर कोई भी स्टूडेंट बहुत अच्छा है तो इसका मतलब उसमें बुराइयां नहीं पाई जाती, और इसमें है कुछ ना कुछ पाया जाता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है? डेविएशन पाया जाता है जी, डेविएशन, बदलाव आएगा। अब ये डेविएशन हो सकता है कि पॉजिटिव हो, और ये डेविएशन हो सकता है कि नेगेटिव हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेविएशन, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर 2 टाइप्स। ये भी अपने को पढ़ना है, ये भी इस चैप्टर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फैक्टर है। ठीक है जी?
अगर मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस भाई यही रखता है ना। आप इस चैप्टर में कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, अगर इनके बारे में जान लिए तो आपने 7 नंबर में से 5 नंबर तो पक्के ही कर लिए। ठीक है सर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, अच्छा हिंदी में इसको बोलते हैं अणु संख्य गुणधर्म। हिंदी आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा। अणु संख्य मतलब जो अणुओं की संख्या के ऊपर डिपेंड करे, संख्या के ऊपर जो प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी सॉल्यूशन की, उसको हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सबसे पहला जो पहली प्रॉपर्टी आती है वो एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आप देखोगे। सेकंड, सॉरी मैंने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को पहले कर दिया, हालांकि आप इसके पहले आर एल वीपी पढ़ते हो तो चलो उसको थर्ड पॉइंट पे ले लेंगे। दूसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है जी। तीसरा हम लोग आर एल वी पी, मैंने शॉर्ट में लिखा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मैं इसको एक काम करता हूं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर, अब मैंने इसको लिख दिया आर एल वी पी। ये भी बहुत बहुत ध्यान से पढ़ना इसको भी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मतलब 4 ही है। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, आप घर में पानी पीते हो ना, तो वो आरओ वाला पानी होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है सर वो, है ना, ध्यान रखिएगा। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये तो आपकी नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गई। क्या क्या हो गया आपने देख लेना है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आरएलवीपी यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और लास्ट ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। भाई ये तो हो गया आपका नॉर्मल, लेकिन एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी कुछ होती है ना, नाम की चीज है। क्या होती है, मैं अलग से लिख दे रहा हूँ। एब नॉर्मल एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, ऐसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अब एबनॉर्मल की बात करोगे तो इसमें एक चीज पढ़ोगे आप लोग, वांट, वांट ऑफ फैक्टर। भाई वांट ऑफ फैक्टर भी बहुत जरूरी है ना, आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप सॉल्यूशन पढ़ रहे हो भाई तो इतनी चीजें तो आपको आना मांगता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने दिमाग में भी इसको माइंड सेट रखो कि इतनी चीजें पढ़नी पढ़नी। ठीक है, फिर हम लोग अपना स्टार्ट करें पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ठीक है, ले लिया, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तो हम लोगों ने जान लिया कि पढ़ना क्या क्या। ठीक है, अब बेसिक कुछ बात कर लेते हैं कि व्हाट इज सॉल्यूशन। आप सोच रहे हो कि यार सॉल्यूशन की तो हम लोग जानते ही नहीं कि सॉल्यूशन एक्चुअल में क्या होता है। तो मैं इसके बारे में यही कहूंगा कि इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर देन टू कंपोनेंट्स। ठीक है सर, क्या होता है ये, इट इज सबस्टांसेस भी कह सकते हो, टू एंड मोर देन टू सबस्टांस। अच्छा ये बात तो सही है, यहां तक तो कह दिया, लेकिन 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 ध्यान से सुनो इस बात को, विच आर विच आर केमिकली, हाँ नॉन रिएक्टेड होंगे सर, है ना, विच आर केमिकली या नॉन रिएक्टेड के लिए। एक दूसरे से केमिकली रिएक्शन नहीं होगा इनका। आप चीनी पानी घोल के सोल्यूशन बना सकते हो, लेकिन क्या चीनी पानी से थोड़ी रिएक्शन करेगी, वो तो घुल जाएगी बस। तो बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं जैसे मैंने आपको चीनी ही बोल दिया, तो अगर शुगर है सर, शुगर, ठीक है, और वाटर है ना, बनता क्या है, सिरप। क्या बनता है सर,
शुगर और वाटर आपस में घुल करके क्या बना दिए, सिरप बना दिए, तो उसको हम लोगों ने क्या बोला, उसको हम लोगों ने बोला एक सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, अब मैं अगर सॉल्यूशन की बात करूं आगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं, या कुछ बेसिक टर्म भी जान लीजिए, जैसे जो लेसर अमाउंट में है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या चीनी आप थोड़ी डालते हो, तो ये लेसर अमाउंट में है, लेसर, तो हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। क्या बोलते हैं जी, सॉल्यूट। ये क्या है आपका, ये आपका लार्जर अमाउंट में है, सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे सर, सॉल्वेंट। और ये सिर्फ क्या हो जाएगा अपना, सॉल्यूशन। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई है ना, कोई इसमें तो हम लोगों ने रॉकेट साइंस थोड़ी लगानी है, बस सिंपल सिंपल सी चीज़ है भाई, पढ़ रहे हैं, माल की बात तो है नहीं। हाँ, अब एक टर्म क्या हो गया, सॉल्यूट, जो कि आपको आना चाहिए, सॉल्वेंट आना चाहिए कि सॉल्वेंट किसे बोलेंगे। ठीक है, अगर मैं वाटर की बात करूँ ना, तो वाटर आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट कंसिडर किया जाता है। अगर मान लिया आपने यहाँ पर कोई लिक्विड ले लिया, मान लेते हैं कि हम लोगों ने थोड़ा पटियाला पैक बनाना हुआ, तो हम लोग ले लेते हैं C2H5OH। ठीक है जी, है ना, अल्कोहल शादी वगैरह में कुछ लोग शौक में लेते हैं, आप लोग बिल्कुल मत लें, सेहत के लिए हानिकारक है। तो अगर आप लोग एथिल अल्कोहल लेते हो सर, ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर 50 ml आप इसको लीजिए, 50 ml आप वाटर को भी लीजिए, तो आप दोनों में से किसी को भी सॉल्वेंट, किसी को भी सॉल्वेंट बोल सकते हो, क्योंकि क्वांटिटी यहाँ पर सेम है। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा वो हो जाएगा आपका सॉल्वेंट, जिसकी क्वांटिटी कम वो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चीनी और पानी की बात करूं, तो आपने एक गिलास पानी में, एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी घोली, तो चीनी आपकी क्या है, चीनी आपका अभी भी सॉल्वेंट है, चाहे उसमें 1 ट्रक चीनी घोल दो तभी वो सॉल्वेंट ही रहेगा। ठीक है, पानी। ठीक है सर, तो आप दो टर्म समझो, एक तो सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। ये बात अगर समझ में आ जाए तो मैं आगे बढ़ूं, आपकी इजाजत हो तो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। अब कुछ और बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं। सम, अब जैसे मैंने दो तो यूज ही कर लिया है, आप लोग तो जान ही गए कि सर व्हाट इज सॉल्यूशन, में पूछा नहीं जाएगा है ना, एग्जाम में आता नहीं है ये डेफिनेशन, बस समझे रहो। दूसरा मैंने आपको बता दिया सॉल्यूट, तीसरा मैंने आपको बता दिया सॉल्वेंट। हाँ जी, अब आप एक सुनोगे एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है सर, है ना, एक्वा, एक्वा मतलब होता है पानी। एक्वा गार्ड नाम सुना ना, एक्वा गार्ड, एक्वाफीना। तो एक्चुअल में जो एक्वा वर्ड है ना, एक्वा, एक्वा मतलब होता है पानी। तो जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या यूज किया जाएगा, वाटर, तो वो हो जाएगा एक्वा सॉल्यूशन। वही मैं लिख दूं अगर दूसरी टर्मिनोलॉजी नॉन एक्वस, सर पानी की जगह कुछ और ले लो भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नॉन एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट क्या होगा, अदर देन वाटर होगा। ठीक है, मैं आपसे बोल दूं मिसिबल, मिसिबल सॉल्यूशन, तो जब, या मिसिबल लिक्विड कह दूं, तो दो जब आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे तो मिसिबल है। वही इसका मैं उल्टा बोल दूं नॉन मिसिबल, तो नहीं होंगे। चलो, एलॉयज क्या होते हैं, एलॉयज क्या है, दो सॉलिड जब आपस में इसी रेशियो में क्या होते हैं, मिक्स किए जाते हैं, तो उसको आप लोग एलॉयज कहते हो। ठीक है, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी। अब मैं बात करूं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की सर, ठीक है, मैं किसकी बात करूं, चल भाई इसको मैं बात कर ली। अब मैं बात करता हूं टाइप, सब एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, बस आपको आने चाहिए, पहले मैं ही बता दे रहा हूँ ना, नोट आउट करो चाहे ना करो, बस समझो और भूल जाओ, मतलब ध्यान में रखना। मैं बात करूं टाइप ऑफ, अगर आप डिसॉल्व करते हो ऑन द बेसिस ऑफ डिसोल्यूशन, या फिर घोलने के बेस पर अगर बात करना चाहो, तो आपके 9 टाइप के हो जाएंगे, है ना, यानी आपने एक बार सॉलिड लिया, आपने एक बार लिक्विड लिया, आपने एक बार गैस लिया। ठीक है, सॉलिड को एक बार किस में डिसॉल्व करो, सॉलिड में, फिर उसको लिक्विड में, 3 टाइप का सॉल्यूशन बनेगा। ऐसे लिक्विड को भी क्या करो, एक बार सॉलिड, एक तरह से 9 टाइप के सॉल्यूशन बन गए। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बेस पर बोलना चाहो कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन,
तो आप ये कह सकते हो द ये थोड़ा काम लायक चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक तो होगा आपका डाइल्यूट सोल्यूशन, क्या हो जाएगा अपना कॉन्सेंट, ठीक है। एक तो डाइल्यूट हो जाएगा। अब डाइल्यूट किसको बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेट किसको बोलेंगे, बस इसको समझो। आपने क्या ली थी थोड़ी देर पहले, आपने चीनी ली थी ना, चीनी मतलब शुगर। और क्या लिया था आपने, वाटर लिया था। और आपने बनाया था क्या, बनाया था ना, है ना, बनाया था। देखो अगर मैं 20 ग्राम चीनी को 100 ml में क्या करूं, डिजोल्व करूं, तब एक बार एक कंडीशन में बनेगा, ठीक है। अब की बार मैंने क्या किया, 80 ग्राम चीनी को घोल दिया 100 ml वाटर में। तो जब आपके चीनी क्या है, सॉल्यूट है ना, जब आपके सॉल्यूट पार्टिकल की क्वांटिटी कम है ना आपके सॉल्यूशन में, तब आपने कह दिया वो डाइल्यूट है। क्या है, डाइल्यूट है, क्योंकि सॉल्यूट कम है, ठीक है। अगर सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। क्या स्क्रीनशॉट फटाफट से हो गया, अरे हाँ या ना, कुछ तो कमेंट वमेंट कर दो भाई। चलिए सर, अब इतनी बात हो गई तो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन भी देख लेते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो हम लोग क्या देखेंगे, अगर मैं आपसे कहूं एक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इट हैज ये क्या करता है, इट हैज यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी। कुछ चीजें ऐसी होती है जो बदलती नहीं है, ठीक है। क्या कहेंगे आप, इट हैज सम यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज है। जैसे मैंने लिख दिया आपसे डेंसिटी, लिख दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टेक्स। सर ये जो प्रॉपर्टीज होती है ना बदलती नहीं है। मिसाल के तौर पे जैसे मान लिया मैंने एक कोल्ड ड्रिंक मंगवाई, ठीक है, बढ़िया एकदम कोल्ड ड्रिंक मंगवाई। अब मैं उस कोल्ड ड्रिंक को 4 अलग अलग गिलास में निकाल के रख दूंगा तो क्या कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट बदल जाएगा क्या, कि नहीं सर एक गिलास में अलग टेस्ट है, दूसरे में अलग है, तीसरे में अलग है, चौथे में अलग, ऐसा तो नहीं होता ना। मतलब अगर सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है, तो अपनी प्रॉपर्टीज नहीं छोड़ेगा भाई। डेंसिटी हो, उसका कॉन्सेंट्रेशन हो, तो वो यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो सब एक समान होती है। बात बराबर है ना। चलो जी, अब मैं अगर दूसरे पॉइंट की बात करूं, दूसरा पॉइंट क्या है मेरा, साइज ऑफ साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल लेस देन 10⁻⁻7 टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब जो साइज होगा उस पर डिपेंड करेगा कि अपना ट्रू सॉल्यूशन है कि क्या है कि क्या है, ठीक है। जैसे मान लो आपने 3 ग्लास लिया, ठीक है, 3 ग्लास आपने लिया इस तरह से, 3 ग्लास लिया। अब ये सही बनेगा, ठीक है, एक बार में बन जाता है, बढ़िया नहीं चाहिए। मैं आप क्या करो, नीले कलर से ले ले सर, है ना, आज ब्लू है, पानी पानी मचा देंगे यहाँ। या मैंने पानी ले लिया इसमें, ठीक है, ऐसे। अब अगर तीनों ग्लास में आपने पानी लिया, अब मैं आपसे जैसा कहता हूँ सर, एक एक काम करो, एक में आप ना चीनी घोल दो या नमक घोल दो, चीनी बहुत घोल दिया आप लोगों ने, पर मैं NaCl
डिसॉल्व करता हूँ। एक में क्या करना है, एक में आप सॉइल यानी मिट्टी घोल दो, और एक में मैं क्या कहता हूँ आप साबुन घोल दो, है ना। साबुन घोल दो, या फिर जो हमारी सिरप होती है ना पीने वाली, वो भी आप यूज कर सकते हो। अब क्या होगा, तीनों में अलग अलग चीजें दिखेंगी आपको जब आप डिसॉल्व कर दोगे ना। देखोगे कि नमक और पानी आपस आपस में अच्छे से घुल गया है ना, एकदम घुल गया है। क्यों घुल गया है पता है, क्यों घुल गया है? अब यहाँ पर जो फैक्ट काम करता है वो साइज का। क्यों? क्योंकि साइज ऑफ सोल्यूट में लिख दूं अगर यहाँ पर, तो कोई पाप नहीं लगेगा मुझे। साइज ऑफ, यहाँ जो नमक का साइज है ना वो बिल्कुल लगभग बराबर है किसके, और ये अपना सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यानी पानी, ठीक है। पानी का साइज और नमक का साइज लगभग क्या है, लगभग लगभग बराबर है, ठीक है। जो अच्छे से डिसॉल्व कर लेता है। सॉप जो होता है ना सर, वो थोड़ा बड़ा होगा इससे, और जो सॉइल होगा उसका पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होगा, ठीक है। पानी का साइज तो सेम रहेगा सब जगह, ठीक है। तो अब एक बात यहां पर समझने वाली है कि जब कभी साइज लगभग सेम होगा तो वहां पर जो सॉल्यूशन बनेगा, पॉइंट टू बी नोटेड, है ना। अब इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये कहलाएगा आपका ट्रू। आपको पूरे चैप्टर में ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा देर अगर रखोगे तो इसको सेपरेट भी तो कर सकते हो। अभी हम हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो भी यही है ना। वी कैन सेपरेट आउट बाय फिजिकल इजीली, वी कैन नॉट सेपरेट। हम लोग सॉल्यूशन को आसानी से सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये सॉल्यूशन नहीं है आपका ना। ये है सस्पेंशन, ये है, ये अपना सस्पेंशन है। अब ये हो गया ट्रू सॉल्यूशन, ये हो गया सस्पेंशन। सस्पेंशन को आप इजीली क्या कर सकते हो, सेपरेट आउट कर सकते हो, निकाल सकते हो फिल्टर पेपर लगा के, है ना। फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन। ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। ये जो पार्टिकल की साइज तीनों अलग अलग ली ना, इसी वजह से तीन टाइप के सॉल्यूशन बन गए आपके। एक तो ट्रू सॉल्यूशन बन गया, एक तो कोलाइडल बन गया, एक सस्पेंशन बन गया, ठीक है। तो जो आप इस चैप्टर में बात कर रहे हो वो आपका क्या होना चाहिए, ट्रू सॉल्यूशन होना चाहिए। किस क्या होना चाहिए? ट्रू। हाँ, अब सॉल्यूशन के बारे में अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करके किनारे, चलो भाई। अब मैं थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, क्या नहीं कर सकते, सेपरेट। हम लोग क्या नहीं कर सकते, सेपरेट आउट नहीं कर सकते, है ना। बाई सेपरेट आउट, वी कैन नॉट सेपरेट आउट। यहाँ पूरा लिखना, तब हम लोग फिजिकल मेथड से इसको सेपरेट नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आप ये सोचो कि इसको छान कर हम अलग कर लेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को इसको केमिकल मेथड यूज करना पड़ेगा, इजीली नहीं कर सकते। अब कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, है ना, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन वेरी करती हैं, है ना, वेरी करती हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो वेरी करती हैं, जैसे मैंने लिख दिया सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। क्या मैं लिखूंगा, के बेस पर कुछ प्रॉपर्टी वेरी करती हैं। जैसे जैसे अगर मैं कहूं
तो आपकी डेंसिटी, ठीक है, अगर आपने में सॉल्यूट ज्यादा मिला दिया तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो वेरी कर गई। मैंने आपसे बोल दिया विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मतलब होता है गाढ़ापन, ठीक है। अब चीनी बहुत ज्यादा मिला दोगे, चीनी बहुत ज्यादा मिला बन जाएगा रसगुल्ले के सिरे से, ठीक है, विस्कोसिटी हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और उसका फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, आप क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो आप ये पढ़ोगे, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट भी आपके वेरी कर जाएगा, वेपर प्रेशर भी वेरी कर जाएगा, है ना, ऐसे वेपर प्रेशर ये भी वेरी कर जाएगा, इसके अलावा साथ साथ, ठीक है। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी हमारे सॉल्यूशन की हैं जो वेरी कर जाती हैं सर, है ना, यानी टेम्परेचर पहले कम लेता था अब ज्यादा लेगा, पहले फ्रीजिंग पॉइंट कुछ और था अब फ्रीजिंग पॉइंट कुछ और है, पहले इसकी डेंसिटी कुछ और थी अब कुछ और है, तो इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है, वेरी कर जाए। तो इसको आप फटाफट से क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, फिर इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो साहब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो चैप्टर की असली शुरुआत है ना, एक्चुअल में जो अब असली चैप्टर शुरू हो रहा है, असली खेल यहां से शुरू होता है। हम लोग कहां से शुरू करते हैं, हम लोग बात करते हैं यहां से, बहुत ध्यान देने की जरूरत है आपको, ठीक। कॉन्सेंट्रेशन टर्म में सबसे पहली बात हम लोग कर लेते हैं, कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पोलैरिटी क्या होता है, ठीक है, या मैं आपको शुरू में पहले बताऊं, जैसे मान लो ये आपका एक क्या है, पानी है, जो आपके एक सॉल्वेंट है ना, ठीक है। मैं इस 1 लीटर पानी में क्या करूं, चीनी का 1 मोल लाके इसमें मिलाऊं, ठीक है। 1 लीटर पानी में मैं चीनी का 1 मोल लाके घोलूं, और घोलने के बाद जो मेरे पास सॉल्यूशन बनेगा ना सर, जो बनेगा ना उसकी 1 मोलर है, ठीक है। अब इस बात को लिख लेते हैं हम लोग, क्या करना आपको, द नंबर ऑफ मोल्स, द ऑफ ऑफ आप लिखना चाहो तो ऐसे एन ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, डिजॉल्व इन, घुला है, जो भी आप जैसे भी याद रख सकते हो याद रखो, एग्जाम में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कैसे याद रखा है, बस इस बात से फर्क पड़ता है कि क्या याद रखा है और कैसे लिखा है, ठीक है जी। चलो अब मैं इसी चीज को अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देना चाहूं तो मैं एम लिखूंगा यहां पर, ठीक है। मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, या मैं ऐसे लिख दूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक सर। मैं क्या लिखूंगा यहाँ, वॉल्यूम ऑफ, एक बात ध्यान रहे कि इसको आपको लीटर में लेना है, ठीक है जी, इसको किस में लेना है, लीटर में, तो मैं LIT लिख दूं, ये आपका हो जाता है फॉर्मूला। अब अगर लीटर में नहीं दिया है ML में दिया है तो कौन सा अपराध कर दिया है, उसको 1000 से डिवाइड कर देना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्या करना आपको, यही 1000 से डिवाइड कर देना। जैसे अगर मैं यहां पर लिखूं M इज इक्वल टू N सॉल्यूट अपॉन, यहां पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल V से लिखते हैं, ठीक है। और मैं यहां पर ये दिया ML में, तो मैं इसको अगर 1000 से डिवाइड कर दूं ना सर, तो ये अब लीटर में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा, तो फर्दर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, M इज इक्वल टू N सॉल्यूट मतलब वही चीनी वाला, ठीक है, अपॉन ये क्या है, सॉल्यूशन। अब इसको हम लोग ML में रख सकते हैं और यहाँ इनटू, ठीक है। तो फाइनली ये फॉर्मूला हो जाता है आपका, याद हो, कुछ नहीं इसको समझना है, खाली याद हो नहीं रखना आपको, इसको ये याद रखो, इससे काम चल जाएगा आपको, जब जरूरत पड़ेगी तो कन्वर्ट कर ही लेंगे ना, जरूरत पड़ेगी तो कन्वर्ट कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। इसी का एक, अच्छा इसकी जो यूनिट होती है, देखो मोल पर लीटर आप यूनिट कह सकते हो, या इसी चीज को हम लोग क्या लिखते हैं प्यार से, मोलल भी लिखते हैं, है ना, या फिर इसको हम लोग मोल पर लीटर, ठीक है जी, मोल पर लीटर या मोलल भी लिख सकते हैं।
बात समझ में आ गई ना? चलो बहुत बढ़िया, अगर इतना समझ लिया है। अब इसके एक भाई की बात करते हैं। इसी का एक भाई है, इसी का एक भाई है। आजा भाई। इसी का एक भाई है जिसको हम लोग मोलेलिटी बोलते हैं। अब मोलेलिटी क्या होता है? आपने इसको किस में घोला? सॉल्यूशन में। मोलेलिटी में बस उसी मोल को पकड़िए, जैसे मैंने आपसे क्या कहा था, 1 लीटर पानी में घोलो ना। अब आपको उसी मोल को, जो मोल आपने चीनी वाला पकड़ा था ना, वही मोल आप ला करके 1 किलोग्राम सॉल्यूशन में, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ सॉल्वेंट मैंने कहा है ना? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। यहाँ क्या करना है सर आपको? यहाँ भाई हम लोग को करना है कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सब कुछ रहा सेम, मैंने यहां पर भी कर दिया सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। क्यों जी, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इसका फॉर्मूला जैसे इसमें किया था वैसे इसमें भी कर लेंगे। अगर मैं यहां पर लिखता हूं मोलेलिटी, मोलेलिटी मैं क्या लिखूंगा? एन सॉल्यूट, यानी वही चीनी। ठीक है, यहां पर क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान दी, सॉल्वेंट है, गड़बड़ी ना हो आपसे, है ना? सॉल्वेंट, इसको किस में लिखेंगे? डब्ल्यू में लिखेंगे, और ये होना चाहिए किस में सर? ये होना चाहिए किलोग्राम में। ठीक है, तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। बाकी इसका हम लोग ग्राम वाला फॉर्मेट बना लेते हैं। अभी कुछ नहीं करना, ग्राम वाले में आपको क्या करना है? 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। तो मैं ऐसे ही इसमें करूंगा, जैसे हमने लीटर को एमएल में कन्वर्ट कर लिया, वैसे हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो फाइनली हमको मिलेगा क्या? मिलेगा हमको यहाँ से मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, यहाँ क्या लिखना है? वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना? यहाँ पर क्या है कि किसका वेट है? सॉल्वेंट का है। आप यहाँ पर केजी में रखोगे, ठीक है, यहाँ पर केजी में रखोगे, यहाँ ग्राम में आ जाएगा तो ग्राम में रख देना। 1000 से मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने इसको चेंज कर लिया। आप लोगों ने इसको सफलतापूर्वक परिवर्तित कर लिया है, बधाई हो आपको। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसकी यूनिट की बात की जाए तो क्या होगा यूनिट? आप सोचो ना, मोल पर केजी, तो एक यूनिट क्या हो जाएगी सर? मोल पर केजी हो जाएगी। और मैं दूसरी यूनिट की बात करूं तो क्या होगा? दूसरा यूनिट होगा भाई, यही मैं और लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं मोल मोलल। ठीक है जी, मोलल हो जाएगा। क्या बात है, बात आपको समझ में आ रही, बुझा रही कि नहीं बुझा रही है? बुझा रही है ना? जल्दी से इसको नोट करिए, फिर अगले अगले हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात करें। तो मैं हट जाऊं ना? हट जाऊं भाई? भाई पानी तू मेरे काम का है। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो भाई, अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और टर्म की, जिसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन। अभी आप लोगों ने किसकी किसकी बात कर ली? मोलरिटी और मोलेलिटी की बात कर ली है ना? अब किसकी बात करेंगे? हाँ जी, अब हम लोग बात करेंगे परसेंटेज। देखो ये 3 तरह से पूछा जाएगा, पहले ही बता देते हैं। पहले क्या पूछेगा आपसे? मास बाय मास परसेंटेज, या इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? वेट बाय वेट परसेंटेज। दूसरा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, या इसी चीज को बाय मास लिखा जाएगा, परसेंटेज बाय मास। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो उसको परसेंटेज बाय वॉल्यूम बोल देगा। और तीसरा है वेट बाय वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम, बात देखिए। ठीक है, इसी चीज को स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों जी, बात समझ में आ रही है? ये 3 टाइप से आएगा। एक तो यो 3 टाइप से आवेगा। ठीक है जी, अब एक एक करके बात कर लेते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि मास बाय मास परसेंटेज दे रखा है, ये आपसे पूछा जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके लिए आपको आना चाहिए पहले, या मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने क्या लिया? वही मैंने और ले लिया सॉल्वेंट, दोनों भाई मिल करके बनाएंगे सॉल्यूशन। अरे बालक, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? चलो जी, मास बाय मास करना है तो आपको सॉल्यूट किस में लेना है जी? मास, है ना?
तो आपको सॉल्यूट को वेट में लेना है, ठीक है। सॉल्वेंट को किस में लेंगे, सॉल्वेंट को, या इसको डब्ल्यू बाई डब्ल्यू भी लिखते हैं ना, स्मॉल डब्ल्यू, और ये आपका सॉल्वेंट कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। और सॉल्यूशन का जो वेट होगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू प्लस कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। इसमें कौन सी बात है ना। तो अगर मैं मास फ्रैक्शन यहां से पूछूं आपसे कि बताओ मास फ्रैक्शन क्या होगा, इतना अच्छा मत बना करो। मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन होगा, वो क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। अगर मैंने मास फ्रैक्शन पूछा, सिर्फ ध्यान दीजिएगा, मास फ्रैक्शन पूछा है, जो पूछा उतना ही बताना है, ज्यादा नहीं बताना आपको। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू, और मास वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या है, स्मॉल डब्ल्यू प्लस कैपिटल डब्ल्यू। तो ये मास फ्रैक्शन हो गया। अब मैंने आपसे पूछा परसेंटेज मास बाय मास, है ना, परसेंटेज, परसेंटेज वेट बाय वेट, या फिर परसेंटेज मास बाय मास क्या होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, बस इतनी सी बात ध्यान रखना। मैं थोड़ा इसको नीचे कर लूंगा, अब आप नीचे आ जाओ, थोड़ा काम के लायक हो। नहीं करना, यही जो वेट आपने लिया ना, और जो वेट प्लस कैपिटल डब्ल्यू लिया है, इसमें आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जैसे ही सर आप मल्टीप्लाई करा देते हो, बस आपका खेल यहीं पर बन जाता है, आपका काम बन जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज मास बाय मास, कुछ भी कह लो, ठीक है, इनटू 100। जब भी कभी ये दिया रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये पढ़ने आना चाहिए हमको। अगर सर इसको पढ़ने आ गया ना, तो समझ लिया आपने क्वेश्चन बना लिया, ठीक है। अगर जैसे मान लिया लिखा है ऐसे, ऐसे कहीं लिखा है कि 5% है ना, 5% वेट बाय वेट यूरिया, ठीक है, या कुछ भी है, चीनी दे दे, नमक दे दे, कुछ भी दे दे। तो 5% वेट बाय वेट यूरिया अगर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है या डिजॉल्व्ड है इन 100 ग्राम, 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्यों जी, बात समझ में आई ना, बात समझ में ना। तो अगर 5% दिया है, इसका मतलब 5 ग्राम, 5 ग्राम आपकी क्या, 5 ग्राम, 5 ग्राम आपकी यूरिया प्रेजेंट है कितने में, 100 ग्राम में। तो जब भी परसेंटेज वाला पूछेगा ना, तो 100 से ही लेना, परसेंटेज मतलब 100 में बात करते हो आप, ठीक है। तो 5% वेट बाय वेट यूरिया का मतलब हुआ 5 ग्राम यूरिया आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। बात इतनी समझ में आ गई, चलो जी, इतनी समझ में आ गई तो फिर वो वाली भी समझ में आ जाएगी। मैं उसके लिए कहीं अलग से नहीं जाऊंगा, यहीं पर जगह बना। हाँ, हमारे पास तकनीकी एडवांसमेंट है, तो हम लोग इसको, रहा है ना आपको, हाँ जी दिख तो रहा है, थोड़ा सा नीचे कर दें, ठीक है। अब मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों से ये निवेदन करूंगा कि इसमें थोड़ा सा अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, कुछ नहीं करना। दूसरा मैं क्या करूंगा, अगर मैंने कहा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो अब की बार मुझे सॉल्यूट को वॉल्यूम लेना। मैं देखो सॉल्यूट के लिए छोटा वी यूज कर रहा हूँ, और सॉल्वेंट के लिए मैं बड़ा वी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं, अगर आपसे पूछा गया परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है, तो इसके लिए पहले आप एक चीज निकाल लो, इसको बोलते हैं वॉल्यूम फ्रैक्शन। सर वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या होता है, कुछ नहीं, बस वॉल्यूम फ्रैक्शन जब कहा जाए तो आप क्या रखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आई जी, समझ में आ रही ना, हाँ बस एकदम, जहां कहीं नहीं समझ में आया आप कमेंट कर देना। तो ये वॉल्यूम फ्रैक्शन हो जाता। अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालोगे, तब आपको यहां पर क्या करना है, कुछ नहीं करना, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अगर है, अच्छा यहाँ पर इसका पूरा सॉल्व तो कर लो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या है, स्मॉल वी, स्मॉल वी को ऊपर रखो। टोटल सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, स्मॉल वी प्लस कैपिटल वी हो जाएगा, तो स्मॉल वी। तो इसमें कौन सा रॉकेट साइंस आपने लगाना है, इसमें दिमाग नहीं लगाना, बस समझना है बस। अगर मैंने कहा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होगा, तो कुछ मत करो, जैसे इसमें किया था 100 से मल्टीप्लाई कर दे भाई, इसी में 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो स्मॉल वी में मैं यहाँ घुमा दे रहा हूँ, कैपिटल वी में नहीं हो रहा, बस ध्यान रखना आप। ठीक सर, और यहाँ पर आपका काम हो गया ओके, ठीक है।
अब कृपया करके आप तीसरे वाले में अपनी बुद्धि का प्रयोग पूरा करें, ठीक है, कुछ करना नहीं है। जो दो देखो ऊपर जो है ना वो आपका है क्या, सॉल्यूट, नीचे क्या है, सॉल्यूशन। तो अब की बार सॉल्यूट को किस में लेना है, वेट, सॉल्यूट का लेना है आपको वेट, तराजू से तौल के डालना है, ठीक है। सॉल्यूशन है तो बस एमएल से, है ना, लिटिल लिटिल जैसे आप बनाते हो उसे एमएल से आपको नाप करके डालना है। बात समझ आ रही? चलो आपकी असुविधा ना हो इसीलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, हालांकि आप वीडियो को पॉज करके अपना दिमाग लगा सकते हो। तीसरा मैंने क्या आपसे बोला, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का होगा, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, अच्छा इसका मतलब समझ लो पहले भाई, तब तीसरे पे आओ, है ना। जैसे मैंने लिख दिया 5%, 5% H2SO4 बाई वॉल्यूम, अब बाई वेट भी लिख सकता है ना। 5% H2SO4 बाई वॉल्यूम है ना, तो कुछ नहीं करना, 5 ml H2SO4 उपस्थित है ना, उपस्थित, प्रेजेंट, क्या लिख दिया, प्रेजेंट इन कितने में, 100 ml सॉल्यूशन में, ठीक है जी। 100 ml सॉल्यूशन में आपका कितना उपस्थित है H2SO4, वेरी गुड, 5 ml, ठीक है। अब 5 कह सकता है, 10 कह सकता है, 49 कह सकता है, 48 कह सकता है, जो भी क्वेश्चन में कहेगा, हमको क्या, हम तो क्वेश्चन देख के कर लेंगे, ठीक है। अपने को बस इतना समझना कि 5% लिखा है तो मतलब ये हो गया, ठीक है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है तो लाइक क्लिक कर देना, ठीक है। अच्छा अब हम बात करें किसकी, थर्ड वाले की, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़े, ले लिया, चल भाई थर्ड वाले की बात कर लेते हैं, फिर आगे की कार्यवाही की जाएगी। थर्ड वाला है वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या इसी चीज को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, ये तीसरी चीज, ठीक है। अब की बार मैंने यहाँ क्या लिया था, देखो जरा, मैंने यहाँ सॉल्यूट को लिया था वॉल्यूम में, अब की बार हम लोग को क्या करना है, सॉल्यूट को लेना है तौल के, और सॉल्वेंट को लेना है आपको वॉल्यूम में, ठीक है, बस इतनी सी बात है, और कुछ दिमाग नहीं लगाना, ठीक है जी। चलो आ जाओ फिर, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक जी। मैंने क्या लिखा है इसको, वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब स्मॉल w, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो दिया होगा वो v से दिया होगा, लीटर में, ml में, अब जिसमें भी दे रहेगा, अगर केजी में दे रहा है तो लीटर में देगा, अगर ग्राम में दे रहा है तो ml में देगा, कौन सी बड़ी बात है ना। यानी आप ग्राम पर ml कह सकते हो या केजी पर लीटर कह सकते हो, तो ये हो गया, इनटू 100 तो करना कतई ना भूलें, जब तक 100 नहीं करोगे तब तक कैसे बात बनेगी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा क्या करूं, और मैंने क्या कर लिया, अब थोड़ा सा बस इस इतने से काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो तीन चीजें सीख ली, वेट बाय वेट या मास परसेंटेज, मास परसेंटेज के बाद वेट बाय वॉल्यूम तीसरा वाला, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आपने दूसरा वाला सीखा ही था। इसके अलावा आपने मोलेलिटी और मोलरिटी भी देखी थी, तो आओ इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन करने के बाद फिर हम लोग आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया, क्वेश्चन है कि फाइंड पोलैरिटी ऑफ 49%, है ना, 49% H2SO4, molarity of 49% H2SO4 by mass, इसकी आपको मोलरिटी निकालनी है, ठीक है। या
बाई मास लेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा, आप बाई ये वाला ले लेते हैं, वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है, परसेंटेज, इस तरह से कर लें यार। अभी आगे पीछे करके भी लिख सकता है, तो अगर 49% है तो आप कर लो। तो सबसे पहले आपको इतने वर्ड का मतलब अगर पता चले ना इस लाइन का, तो आप मोलरिटी क्या कुछ भी निकाल लो, ठीक है। पहले ये तो पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है, अगर ये पता चल गया तो हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। देखो, इसका मतलब ये होता है कि 49, क्या वेट बाय वॉल्यूम देना, तो 49 ग्राम H2SO4 उपस्थित है, प्रेजेंट है इन 100 ml सॉल्यूशन में। कई बात समझ में आई जी? आपको निकालनी क्या है, आपको निकालना है मोलरिटी। जिसको कुछ भी नहीं आता ना, जिसको कुछ भी नहीं आता, बस एक काम कर लो, जो भी कहे पहले उसका फार्मूला देख लो, फिर उसकी जरूरत से आप कुछ खुद निकाल लोगे ना, मोलरिटी खुद ही निकाल लोगे। मोलरिटी का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि एन सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये होगा आपके लीटर में, ठीक है। वी जो हम लोग लेंगे इसको लेते हैं लीटर में। ये हो गया ना, आप लोग के साथ भी होता होगा, ये हो गया। अब मुझे चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है अपना H2SO4। यहां से आप क्या निकाल सकते हो सर, यहां से आप निकालो ना N, है ना, सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब H2SO4। तो अगर मैं यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना चाहूं, तो वेट अपॉन मोलर मास अपॉन मोलर मास होता है, मास अपॉन मोलर मास होता है कि नहीं होता, होता है। तो यहाँ पर मैं रखूंगा 49, और इसका मोलर मास होता है 98। जिसको भी नहीं आता है ना वो कमेंट करके बताएं। हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का कितना 16। आप जब सब जोड़ गांठ के रखोगे तो 98 आएगा, और फिर यहाँ पर n की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/2, ठीक है जी। अब जो आपका सॉल्यूशन है वो 100 ml है, हमको चाहिए लीटर में। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है ना, उसको हम लोग 100 ml को 1000 से डिवाइड करके, या फिर वो वाला फार्मूला लगा लेना, उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.1 लीटर में, ठीक है। या 2 जीरो से 2 जीरो आप काट देना, तो 1/10 रख दो, है ना, या 0.1 भी रख दो, 1/10 लीटर। अब इस दोनों को आप इसमें रख दो, मोलरिटी आपके लिए आसान हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी है 1/2, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 1/10 लीटर, 1/10 लीटर। जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/1, 2 से काट दोगे आप तो 2 5 हो जाएगा ना, तो आ जाएगा कितना, एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, एम की वैल्यू आ जाएगी 5 मोलर, ठीक है जी, 5 मोलर हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आई ना? आपको ऐसे कर लेना है, जितने भी क्वेश्चन है आपको इस लाइन का मतलब समझ में आए तो आप पूरा सॉल्यूशन निकाल सकते हो, उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो इसमें गड़बड़ी वाली बात तो नहीं है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। ले लिया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपना। आपसे जैसे मैंने आपसे कह दिया, कैलकुलेट, है ना, कैलकुलेट दी मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। आपको मोलैरिटी निकालनी है प्योर वाटर की, ठीक है। अब जब भी ये कहेगा तो वो 1 लीटर वाटर में आपसे पूछेगा, तो आप यहाँ पर मान के लगा सकते हो। आपको क्या चाहिए, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी के लिए आपको क्या चाहिए, अब सॉल्यूट भी वही है, सॉल्वेंट भी है, तो जो यहाँ पर डेंसिटी दी जाएगी तब, है ना, जो वाटर की डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर लीटर। मिर्जा भाई 1 पर ml, दिख रहा है आपको, हाँ जी दिख रहा है। डेंसिटी जो है इसकी 1 ग्राम पर ml है। अब अगर कहीं डेंसिटी लिखी है सर ना, डेंसिटी, इसका मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब अगर डेंसिटी 1 दे रखी है आपके क्वेश्चन में, तो तो मेरा मतलब मास अपॉन वॉल्यूम तो ऐसे ही रहेगा ना। तो अब देखो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। बात को समझ रहे हो, बात को समझ रहे कि नहीं आप, कि हाँ वॉल्यूम और मास दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने कंसीडर किया है ना, लेट अस कंसीडर जो वेट ऑफ
वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट और सब क्या है 1 kg, ठीक है 1 kg मतलब 1000 ग्राम। अगर मैं कहूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो वही है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वाटर ही तो यूज किया आपने, वो क्या है 1 लीटर, ठीक है क्योंकि 1 लीटर और 1 kg दोनों सेम हो जाएगी यहां से। अब मुझे मोलरिटी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, मुझे अगर मोलरिटी निकालनी है, मोलरिटी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखता हूँ, बताओ लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम लिखते हैं ना लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मुझे सॉल्यूट लिखना है तो बताओ वेट कितना है वाटर का, वाटर का वेट है 1000 ग्राम, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1000, समझ रहे हो ना। अब जो मोल्स होता है क्या था, वेट ऑफ सॉल्यूट, जो आपको निकालना है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मास अपॉन मोलर मास होता है, मास तो आपने 1000 ग्राम रख दिया, मोलर मास वाटर का होता है 18, यहाँ लिख सकते हो ना, मास ऑफ H2O, ये क्या होता है भाई, ये होता है 18, ठीक है। तो मास अपॉन मोलर मास हो गया, और मैं यहाँ किससे डिवाइड करूंगा, सर 1 लीटर है ना तो मैं 1 से करूंगा, और जब मैंने इसको 1000/18 किया सर, तो जरा प्यार से बता देना इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, हो जाएगी 55.56, ठीक है मोलर। ये हो जाएगा आपका क्या आंसर, बात समझ आ रही। तो इस तरह से अप्रोच करना आपको, अगर मोलरिटी कह रहा है तो मोलरिटी मतलब समझो, मोलरिटी मतलब व्हाट है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इस तरह से आप करेंगे, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले लिया, चलो मोलरिटी पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड, इसको नेक्स्ट कर दो ना, क्वेश्चन है मोलरिटी पर, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, ठीक है आराम से करके जाओ। फाइंड फाइंड मोलरिटी ऑफ 49% weight by weight H3PO4। H3PO4 का आपको क्या बताना है, मोलेलिटी बताना है, ध्यान रहे आपकी बार मैंने मोलेलिटी पूछा है, ठीक है। तो आपसे मैंने पहले ही निवेदन किया है भैया, इसका मतलब तो समझ लो, इसका मतलब क्या हुआ, 49 ग्राम क्या है, H3PO4 प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन इन 100 ग्राम ऑफ व्हाट, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है, यहाँ दिमाग ज्यादा मत लगाइएगा, यहाँ गड़बड़ी हो जाती है लोगों से। 100 ग्राम सॉल्यूशन है, ठीक है 100 ग्राम सॉल्यूशन है। अब बताओ, अगर मैं कहूं मोलेलिटी मतलब क्या होता है, तो आप बताओ क्या होता है, मोलेलिटी मतलब होता है, मोलेलिटी मतलब होता है एन सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। बट हमको यहाँ पर तो वेट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है भाई, ध्यान देना, ध्यान देने योग्य बातें हैं ये। वेट ऑफ यहाँ क्या है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो लगेगा नहीं काम में, काम में क्या आएगा सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालो पहले। अच्छा, अगर मैं एन सॉल्यूट निकालना चाहूं तो क्या मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, बेशक निकाला जा सकता है। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, वेट अपॉन इसका मोलर मास रख देंगे, मास अपॉन मोलर मास। बताओ यहाँ से तो एन निकाल सकते हो ना, अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो भाई। तो इसका भी मोलर मास कितना होता है 98, तो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी 1/2, क्या आ जाएगी 1/2। अब आपका जो सॉल्यूट है वो है 49 ग्राम। देखो होता क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बनता है सॉल्यूशन, या इज इक्वल टू, मैं लिख दूं ना इज इक्वल टू सॉल्यूशन। आप जरा बताना मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 दे रखा ना, 100 ग्राम सॉल्यूशन। सॉल्वेंट पता नहीं है हमको, ये तो निकालना ना सॉल्वेंट का, हमको तो नहीं पता। सॉल्यूट 49 ग्राम, जरा बताओ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट अगर मैं प्यार से लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख दूंगा, सॉल्वेंट कितना, 100 माइनस कितना आ जाएगा 51 ग्राम। भाई ग्राम में है, चाहिए किस में, चाहिए केजी में, क्या करो 1000 से डिवाइड करो, ठीक है 1000 से ऐसे डिवाइड करेंगे आप, इसको यही कर दो, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका केजी में, ये हो जाएगा 51/1000 केजी। अब अगर ये केजी में हो गया तो कुछ नहीं करना, बस आपका तो सब कुछ बन गया ना, ये रहा आपका फॉर्मूला, और यहां से आ जाएगी आपकी
मोल, सर मोलेलिटी क्या हो जाएगी 1/2, 1/2 अपॉन वेट ऑफ कितना रखना है 51/1000, ठीक है रखोगे ना, करा दो 1/2 इंटू 1000 ऊपर जाएगा अपॉन 51 नीचे आएगा, ठीक है। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, जो भी आपका आंसर आ जाएगा वही आपकी मोलेलिटी हो जाएगी, ठीक है। अब आप कमेंट में इसका आंसर हमको भेजना, ठीक है, बात समझ आ रहा है, कमेंट करके इसका आंसर बताना। तो आज आपने क्या क्या सीख लिया, आज आपने देख लिया सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन और उसमें क्या क्या जरूरी पॉइंट्स थे वो सब सीख लिया। वो सब सीखने के बाद आपने क्या सीखा इसमें, कॉन्सेंट्रेशन टर्म, भाई कॉन्सेंट्रेशन टर्म बहुत जरूरी है, 4 फैक्टर थे वो चारों आपको मैंने बता दिया, रिवाइज कर लीजिएगा। बस इतना ही कहेंगे आपसे कि कुछ किसी चीज की टेंशन मत लीजिए, है ना, मुस्कुराते रहिए, दबाव में आने की जरूरत नहीं है, आप में है जो बात वो किसी और में नहीं है, इसलिए हमारे साथ अपनी मेहनत से मिलकर कर दिखाएंगे कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे हमारे जैसा। थैंक यू सो मच।